बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल गाशिया, ये कुरान शरीफ की 88 नंबर की सूरह है, 88 नंबर की सूरत है। बिस्मिल्लाह ताला, आज हम इस सूरह अल गाशिया की आयतों में आने वाले जुमलों में मौजूद अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे। कौन से अस्मा हैं, अफ़आल हैं और हुरूफ हैं। फिर इनसे जुमला किस तरह बनता है और जुमलों का एराब क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला जुमलों को भी एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे और फिर माना मालूम करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताक हदीसुल गाशिया। सबसे पहली आयत ये हर्फ हल से शुरू हो रही है, यानी क्या। ये हर्फ इस्तिफ़हाम है मबनी अल सुकून और जुमले के शुरू में आता है। अदातुल इस्तिफ़हाम दो टाइप के हैं, एक अस्मा हैं और दूसरे हरूफ हैं। हरूफ इस्तिफ़हाम दो हैं सिर्फ, हल और हमजा। और अस्मा में मन, मा, मता, याना, कैफा, आइना, अन्ना, कम, आई, या इनके साथ फिर हरूफ जर आता है, जैसे लिमन, लिमा, बिमा, फीमा, इस तरह के। इसमें इस्तिफ़हाम का असली माना यानी ऐसी चीज का इल्म हासिल करना जो सवाल करने से पहले मालूम न था, लेकिन सवालिया अल्फाज यानी अदातु इस्तिफ़हाम, चाहे वो हरूफ में हो चाहे वो अस्मा हो, ये कभी कभी उनके असल माना से हटकर दूसरे माना में भी आते हैं जो तकरीर के सियाक व सबाक से मालूम किए जाते हैं। तो इस तरह ये दो टाइप के इसमें इस्तिफ़हाम हुए, हकीकी और गैर हकीकी। गैर हकीकी यानी मजाजी कह सकते हैं और बलागी भी कह सकते हैं। तो हकीकी वो है जो मालूम करना होता है और जिसका कोई न कोई एक जवाब होता है, चाहे हाँ या ना में जवाब हो या चाहे उसका कोई जुमले में जवाब दिया जाए। और एक जो मजाजी होता है, बलागी होता है, वो होता है उससे असली माना से हटकर जो जवाब होता है। यानी इस तरह के सवाल का जवाब लेना मकसूद नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत से बयानबाजी के मकासद होते हैं। उस पे या तो ताकीद होती है या वो नफ़ी करार देता है, या जैसे तौबीख होती है, डांट फटकार होती है, या कोई एम्फेसाइज करना होता है। ये अलग अलग उसके मकासद हो सकते हैं। तो यहाँ पे हुरूफ इस्तिफ़हाम हल भी माना तहक़ीक़ व तकरीर के लिए आया है, यानी इसकी खबर की अहमियत का अंदाज़ा कराना मकसूद है। और उसके बाद में है अता, ये फ़ेल मादी है, फ़ेल मादी मबनी अलल फ़त्हिल मुक़द्दरति लित्तअज़्ज़ुरि, और बाब द्वाद से आता है। हमज़ा, ता, या इसके हुरूफ असली हैं। इसका मतलब ये है कि ये फ़ेल महमूज़ भी है और नाक़िस भी है, यानी मुअत्तलुल लाम भी है। ये होता है आता यातियु। इससे फिर ग्रामर के रूल इस पे लागू होने के बाद ये हो जाएगा अता याति, अतियन या इतियानन। इसका माना होता है आना। और ये जो काफ है ये ज़मीर मुत्तसिल मबनी अलल फ़त्ही फ़ी महल्ली नस्ब होके मफ़ूल बिही हुआ। इस फ़ेल का ये जो का ज़मीर ये कहाँ लौट के जा रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इस तरह और फ़ाइल जो है ये आगे आ रहा है हदीसु, तो मफ़ूल बिही मुक़द्दम हो गया और फ़ाइल मुअख़्ख़र है। हदीसु यानी कोई खबर, बात, ये फ़ाइल है मरफ़ूअन व अलामतु रफ़ी दम्मतु ज़ाहिरा, और साथ-साथ में ये मुदाफ़ भी बन रहा है और इसका मुदाफ़ इलैह है अल-गाशिया। अल-गाशिया ये इस्मुल फ़ाइल है मुअन्नस का। गैन शीन वाव या गैन शीन या इसके हुरूफ असली हैं, और ये सुलासी मुजर्रद में बाब सीन से आता है, जिसे गशिया फ़ेल मादी, यग़शा फ़ेल मुदारे और गशियन, गशन या गशियानन इसके मस्दर हैं, यानी अंधेरा होना, ढाँपना, या इसका एक और माना है बेहोश हो जाना। अल-गाशिया यहाँ पे ये क़यामत के माने में आया है, तो ये इस्मुल फ़ाइल है मुअन्नस के लिए, ढाँपने वाली, बेहोश करने वाली वो क़यामत है। अब ये अता फ़ेल अपने फ़ाइल मुअख़्ख़र और मफ़ूल बिही मुक़द्दम से मिलके जुमला फ़ेलिया हुआ और इंशाइया इब्तिदाइया हुआ। यानी क्या आपको भी छुपा लेने वाली क़यामत की खबर आ पहुँची है? यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं और उनके बाद हमसे फरमाते हैं कि क्या आपके पास क़यामत की खबर आ पहुँची है, जो लोगों को अपनी होलनाकियों से ढाँप रखा है? बेशक हमारे पास वो खबर आ पहुँची। अल्लाह ताला हमें क़यामत के रोज़ अपने पनाह में रखे और अपनी रहमत से ढाँपे रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।
وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. وجوہ یہ جمع تکسیر ہے مفرد اسم وجہ کی یعنی چہرہ. تو یہاں پہ یہ نکرہ ہے اور مرفوع حالت میں ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے. نکرہ مبتدا بن سکتا ہے جب اس نکرہ میں کوئی تخصیص پیدا ہو جائے. تو یہاں پہ ایک تخصیص ہے کہ وجوہ ان کو بانٹ دیا گیا ہے. کوئی چہرہ اچھا ہے تو کوئی برا ہے، کوئی چمکدار ہے تو کوئی شیعہ ہے. تو اس طرح اگر کر دیا جائے تو پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے. اور اگر دعائیہ یا بد دعا کا جو نکرہ ہوتا ہے وہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ وجوہ مبتدا مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ ظاہرہ، اور یومئذ یہ ظرف اور مضاف الیہ ہیں. یوم ظرف زمان منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ یعنی دن. اور جب بھی ظرف آتے ہیں تو اکثر وہ مضاف بن کے آتے ہیں. تو مضاف الیہ ہے اس کا اذن، اصل میں تھا اذ، اس میں تنوین لگائی گئی ہے کسرہ میں کیونکہ یہ عوض ہے. کس کے عوض میں آئی ہے؟ ایک محذوف جملہ کے عوض میں لائی گئی ہے یہ تنوین. اس طرح یہ ظرف اور مضاف الیہ یہ متعلق ہوتے ہیں جار مجرور کی طرح، اور یہ متعلق ہو جائیں گے خاشعۃن کی. یہ اسم الفاعل ہے مؤنث کا اور یہ خبر بن رہا ہے اس لیے اس کے متعلق ہو جائیں گے. تو خاشعۃن یہ مرفوع و علامت رفعہ ضمۃ ظاہرہ یعنی جھک جانے والی، مطیع اور فرما بردار کرنے والی، عاجزی دکھانے والی. اس کے حروف اصلی ہیں خا شین عین. یہ باب فتح سے آتا ہے، فتح یفتح یعنی خشع یخشع خشوعا یعنی عاجزی کرنا، جھکنا، انکساری کرنا. اس سے پھر یہ اسم الفاعل خاشعن مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے ہے خاشعۃ ڈرنے والی. تو یہ یہاں پہ خبر بن جائے گی مبتدا کی. اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کے یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اب یہ کیا بن رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو پہلی آیت آئی ہے اس کے جواب میں آ رہا ہے. یہ جملہ استئناف بیانی کہلائے گا یعنی کہ پہلے جملے کے جواب میں یہ آ رہا ہے. عاملۃ ناصبہ. عاملۃ یہ بھی اسم الفاعل ہے اور ناصبۃ یہ بھی اسم الفاعل ہے اور دونوں مؤنث کے لیے ہیں. عاملہ یعنی کام کرنے والی، عاملہ یعمل عملا کام کرنا. اس سے پھر اسم الفاعل کے پیٹرن پہ عاملۃ مؤنث کے لیے کام کرنے والی. تو عاملۃ یہ بھی نکرہ ہے اور مرفوع حالت میں ہے. اب یہ کیا ہوئی؟ یہ خبر نمبر 2 ہو جائے گی اور ناصبۃ یہ خبر نمبر 3 ہو جائے گی وجوہ کی. ناصبۃ نون صاد با اس کے حروف اصلی ہیں اور یہ یہاں پر جو ہے یہ باب سین سے ہے یعنی نصبہ ینصب نصبا محنت و مشقت کر کے تھک جانے والی. اور نون صاد با اگر باب ضاد یا نون سے آئیں یعنی نصبہ ینصبو یا نصبہ ینصبو نصبا اس کا معنی ہوتا ہے پھر کھڑا کرنا، بلند کرنا، اٹھانا. تو یہاں پہ ہے تھک جانے والی. تو ایسے چہرے ہوں گے اس دن، جھک جانے والے ہوں گے وہ چہرے، کام کرنے والے ہوں گے اور محنت و مشقت سے تھکے ہوئے ہوں گے. یعنی اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے. تصلی نارا حامیہ. تصلی یہ فعل مضارع ہے مرفوع و علامت ضمۃ المقدرۃ للتعذر لانه فعل المعتل اللام یعنی ناقص ہے. یہ الف مکسورہ پہ اس کا اینڈنگ ہے اور کیونکہ الف مکسورہ یا الف زبر زیر پیش یعنی کوئی بھی حرکت قبول نہیں کرتا اس لیے اسے مقدرہ تو کہا جائے گا. اور للتعذری یعنی امپاسبلٹی ہے کہ اس پہ کوئی بھی زبر زیر پیش آئے. ضاد لام یا اس کے حروف اصلی ہیں. یہ ثلاثی مجرد میں باب دعات سے بھی آتا ہے اور باب سین سے بھی آتا ہے. باب دعات سے صلیا یسلیو سے صلا یسلی سلین کا معنی ہوتا ہے کسی کو آگ میں ڈالنا. اور یہاں پر یہ باب سمیا سے آیا ہے یعنی باب سین سے آیا ہے جو سلیا یسلیو سے ہو گیا سلیا یسلا سلین یعنی آگ میں جلنا. اور اس آیت میں یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے جس میں ہیا فاعل ہے جو ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہیا ہے فی محل رفع. اور یہ مبتدا وجوہ کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمع مکسر کی ضمیر یا خبر یا اس کی صفہ واحد مؤنث آتی ہے. اور آگے ہے نارن. نارن یعنی آگ اور یہاں پہ یہ مفعول بھی
मंसूबन व अलामत नस्बी अलफततु ज़ाहिरा, और नारन साथ साथ में मौसूफ बन रहा है और इसकी सिफा आ रही है हामियतन, ये सिफा हो जाएगी मंसूब व अलामत नस्बी अलफततु ज़ाहिरा, और ये भी इस्मुल फाइल है मुअन्नस के लिए। हामीम वाव या हामीम या इसके उरूफ असली हैं। बाब सीन से आता है। हमिया यहमा हमयन या उमुवन, यानी इंतहाई गर्म होना, तो बहुत ज्यादा गरम वाली भड़कती हुई आग में झुलसेगा। इस तरह तस्ला फेल अपने फाइल और मफूल बिही से मिलके जुमला फेलिया हुआ, और ये जुमला फेलिया महल्लन मरफू होके खबर नंबर 4 हो जाएगा, यानी और दहकती हुई आग में जाएंगे। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, आमीन या रब्बल आलमीन। तुस्का मिन आइनिन आनिया, तुस्का फेल मुदारे है, मरफूअन व अलामत रफ़िही दम्मतुल मुक़द्दरती लित्तअज़्ज़ुरी, ये भी पिछला जो फेल था उसकी मानिंद है, यानी ये भी नाकिस है और एंडिंग इसका अलिफ मकसूरा से हो रहा है, इसलिए ये भी लित्तअज़्ज़ुरी कहलाएगा, अला आखिरिही अलिफुल मकसूरा। और ये यहाँ पे मबनी लिल मजहूल है, ठीक है, इसका फिर फाइल नहीं होगा, नाइबुल फाइल होता है। और ये भी मुअन्नस के लिए है, इसका नाइबुल फाइल हिया है, और वो हिया भी वजूहन की तरफ लौट के जा रहा है। इसके हुरूफ असली हैं सीन काफ या, और ये बाब बाद से आता है। सकाया यस्कियु, इससे फिर सका यस्की, सकियन या सिकायतन यानी पिलाना। तो तुस्का उसे पिलाया जाएगा मिन आइनिन आनिया, मिन हर्फ जर ला महल्ला मिन अल एराब, और इसके बाद में इसम मजरूर आता है, और वो है आइनिन, नकिरा है, मजरूर है, अलामतु जर्रिही अल कसरतु अज़ाहिरा, आइनिन यानी आंख, या आइनिन का माना होता है झरना, चश्मा, तो ये साथ साथ में मौसूफ भी बन रहा है, और इसकी सिफा आ रही है आनियतिन, ये सिफा है मजरूर वाला अल कसरत ज़ाहिरा, यानी एक ऐसे चश्मे से पानी पिलाया जाएगा जो आनियतिन है। आनियतिन यानी ये भी इस्मुल फाइल है मुअन्नस के लिए, इसके हुरूफ असली हैं हमजा नून या, और बाब बाद से आता है। आना या नीयू से आना यानी इनन, इसका माना है किसी का वक्त करीब आना या किसी चीज का इंतहा तक पहुंचना, यानी आखिरी दर्जा तक पहुंचना। तो यहाँ पे गर्म के माने में है, तो बहुत ज्यादा गर्म वाली या बहुत ज्यादा गर्म वाला चश्मा। इस तरह आइन उन मौसूफ अपनी सिफा से मिलके ये मजरूर है मिन हरफ जर के लिए, और मिन हरफ जर अपने मजरूर से मिलके ये मुताल्लिक हो जाएगा तुस्का फेल का, और तुस्का फेल अपने नाइबुल फाइल हिया और मुताल्लिक से मिलके ये जुमला फेलिया हुआ, और खबर नंबर 5 हो जाएगा वजूहन की, यानी और निहायत गर्म चश्मे का पानी उनको पिलाया जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, और अल्लाह ताला हौज कौसर से हमें पानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पिलाए, आमीन या रब्बल आलमीन। लैस लहुम तआमुन इल्ला मिन दरी', लैसा ये फ़िल मादी है जामिद, और ये नाक़िस है काना व अख़वातुहा में से, और ये फ़िल मादी मबनी अलल फ़त्ही, असल में ये फ़िल मादी में ही होता है, फ़िल मुदारे या फ़िल अम्र इसका नहीं बनता। इसका माना है नहीं, वो नहीं है, इसका एक तो इस्म कहलाता है और एक इसकी खबर कहलाता है, काना व अख़वातुहा की तरह। उसके बाद आ रहा है लहुम, लाम ये हर्फ जर है मबनी अलल फ़त्ही, और हम ये ज़मीर मुत्तसिल मबनी अला सुकून फी महल जर्री अल्लाम की वजह से, तो ये जार मजरूर मुरक्कब जारी हुए, और ये मुताल्लिक हो जाएंगे एक लैसा की महजूब खबर के, यानी कि यहाँ पे एक महजूब है खबर, तो उसके मुताल्लिक हो जाएंगे फी महल्ली नसब, क्योंकि उसकी खबर मंसूब होती है। लहुम जार मजरूर मुरक्कब जारी होके ये लैसा की एक खबर मुक़द्दम महजूब के मुताल्लिक होके महल्लन मंसूब हो जाएंगे। और तामुन यानी खाना, ये इसम है मरफू हालत में है, यानी ये लईसा का इसम है, तो ये इसम लईसा मुअख्खर मरफून व अलामत रफ़ी दम्मतु ज़ाहिरा, इसकी एक सिफा आ रही है आगे। इल्ला ये हर्फ इस्तिस्ना है, और जब भी कोई कलिमा नफी में आ जाए पहले इल्ला से पहले, तो ये हसर का मफहूम देता है। तो इल्ला हर्फ इस्तिस्ना मबनी अला सुकून, और मिन यानी से हर्फ जर मबनी अला सुकून, और इसके बाद में इस मजरूर होता है, तो
दरिया यानी एक दरख्त होता है जो कांटेदार दरख्त हो, बहुत कड़वा होता है। ये इस मजरूर है। व अलामतु जर्रिही अल-कसरतु ज़ाहिरा, जार और मजरूर ये हुए तामुन के लिए सिफा, यानी एक सिफा महजूफ है असल में, उस सिफा के मुताल्लिक हो जाएंगे तामुन और महलन मरफू। इस तरह लैसा अपने इस्म मुअख्खर और खबर मुक़द्दम से मिलके जुमला फ़ेलिया हुआ और ये वजूहन की खबर नंबर 6 हो जाएगा। यानी उनके लिए सिवाय कांटेदार दरख्तों के और कुछ खाने को न मिलेगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त करे। आमीन। ला युस्मिनु व ला युगनी मिन जू'। ला यानी नहीं, ये हरफ़े नफ़ी है मबनी अला सुकून और अमूमन ये फ़ेल मुदारे से पहले आता है और आगे फ़ेल मुदारे ही आ रहा है। युस्मिनु ये फ़ेल मुदारे मरफ़ूउन व अलामतु रफ़्इ दम्मतु ज़ाहिरा। अस्माना युस्मिनु इस्मानन यानी मजीद फ़ी में से है। इसका माना है मोटा करना। इसका फ़ाइल मुस्ततिर है, ज़मीर मुस्ततिर जवाज़न तक़दीरुहु हुआ, और वो हुआ किसकी तरफ लौट के जा रही है? ये जो दरी दरख्त है उसकी तरफ। तो इसका माना ये है कि दरी के लिए यहाँ पे ये जो जुमला आएगा ये सिफा बन जाएगा। युस्मिनु फ़ैल अपने फ़ाइल से मिलके जुमला फ़ैलिया हुआ और ये दरी के लिए सिफा हो जाएगा महल्लन मजरूर। वला युगनी मिन जू' और वाव हरफ़ अत्फ़ है, उसके बाद फिर ला है, यानी नहीं हरफ़ नफ़ी मबनी अला सुकून, फिर है फ़िल मुदारे युगनी। युगनी ये फ़िल मुदारे है मरफ़ूउन व अलामत रफ़्इही दम्मतुल मुक़द्दरति लिस्सिक़ली। अब ये सिक़ली क्यों है? क्योंकि ये इसका एंड या से हो रहा है। ये भी फ़ेल नाक़िस है, तो जब भी या वाव से एंडिंग हो रहा हो किसी फ़ेल का तो वो सिक़ली कहलाता है, क्योंकि उसपे कोई भी हरकत आ तो जाएगी लेकिन वो भारी होती है पढ़ने में, तो इसका भी एराब मुक़द्दरा कहलाएगा। और इसके हुरूफ़ असली हैं गैन, नून या बाब मजीद फ़ी से आया है इफ़आल के पैटर्न पर। अगना युगनी इग़नाअन यानी किसी को मालदार करना, और इसका फ़ाइल है ज़मीर मुस्ततिर जवाज़न तक़दीरुहु हुआ, और वो हुआ भी बरी की तरफ लौट के जा रहा है। यानी ये भी जुमला जो हो रहा है ये मातूफ़ हो जाएगा युस्मिनु जो पिछला जुमला था उस पर, और मिन हर्फ़ जर इसके बाद में जू' इस्म मजरूर है व अलामत जर्री अल कसरतु अज़ाहिरा। ये इस्म ज़ात है यानी भूख, और इसके हुरूफ़ असली हैं जीम, वाव, ऐन, बाब नून से आता है जा'a यजू'u जौअन यानी भूखा होना। तो मिन जू' भूख से, अब ये जार मजरूर मुताल्लिक हो जाएंगे युग्न फ़ेल के, और युग्न फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया हुआ और ये मातूफ़ हो जाएगा युस्मिनु जुमले पर। इस तरह युस्मिनु जुमला फ़ेलिया मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलके ये महल्लन मजरूर हो जाएगा और सिफ़ा हो जाएगा दरी' की। तो यहाँ तक कि ये वजूहन के लिए 6 उसकी खबर हुई और ये एक ही जुमला हुआ। वजूहन अपने 6 खबरों से मिलके जुमला इस्मिया हुआ और ये असल में जवाब हुआ पहली आयत का। जो पहला जुमला हुआ था जुमला मुस्तानिफ़ा, उसके बयान में ये जवाब हुआ। अल्लाहु आलम। यानी जो न मोटा करेगा और न भूख मिटाएगा। अल्लाह ताला हमें अज़ाब जहन्नम से बचाए और जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।